हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया ही होगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम बिजनेस स्टडीज़ 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने प्रोफेशन तक डिस्कस कर लिया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन भी बता दिया था। अब इस क्लास में हम एम्प्लॉयमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं हम। टॉपिक नंबर 1 है मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट। चलिए देखते हैं। Employment is that economic activity under which people work for other and receive remuneration in lieu thereof। अपनी सर्विस दे करके क्या करते हैं, अपनी सर्विस दूसरों को देते हैं ताकि उन्हें क्या मिल सके, रेम्यूनरेशन मिल सके। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है वो क्या है, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब जो बच्चों इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो कौन सी एक्टिविटी होती है, जो मनी को अर्न करने के लिए होती है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या कहते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, हम सर्विस देते हैं, सर्विस टू अदर, सर्विस टू अदर्स। हम दूसरों को क्या देते हैं, सर्विस देते हैं, ठीक है, ताकि हमें क्या मिल सके, हमें रेम्यूनरेशन मिल सके। रेम्यूनरेशन मीन्स सैलरी, ओके। तो एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग होता है ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है, जिसमें हम पैसों को अर्न करते हैं, इसमें हम दूसरों को सर्विस देते हैं, उसके बदले में हमें सैलरी मिलती है, ओके। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, वो अभी हम आगे देखेंगे। द एम्प्लॉयर कैन बी द गवर्नमेंट। एक एम्प्लॉयर कौन हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है। अब जो यहाँ पर एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर मतलब जिसके लिए आप लोग काम करते हैं, जिसने आपको जॉब दे रखी है, वो होता है एम्प्लॉयर। और जो काम कर रहा है, जो सर्विस दे रहा है, उसे बोलते हैं एम्प्लॉय, ओके। अब जो एम्प्लॉयर है ना, वो भी दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, यानी कि गवर्नमेंट जॉब्स, है ना भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है हमारा, ये होता है हमारे गवर्नमेंट, और एक होते हैं हमारे प्राइवेट। प्राइवेट एम्प्लॉयर भी होते हैं ना, प्राइवेट कंपनीज के लिए, जैसे कि कोई भी कंपनी हो सकती है, आप उन कंपनी के लिए प्राइवेट एम्प्लॉयर भी हमारे होते हैं। गवर्नमेंट एंटरप्राइज और एनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, तो गवर्नमेंट एंटरप्राइज भी होती हैं और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी होती है। एम्प्लॉयमेंट में बी ऑन अ परमानेंट। अब ये जो एम्प्लॉयमेंट होती है ये कैसी होती है, ये परमानेंट भी हो सकती है। परमानेंट मीन्स मतलब कि आप परमानेंट जॉब पे लग गए हैं। एक होती है टेम्परेरी बेसिस पर भी होती है। टेम्परेरी बेसिस पे मीन्स जो आप क्या कर रहे हैं, मीन्स टेम्परेरी बेसिस पे है, कुछ समय के लिए टेम्परेरी है उस जॉब पे। और कैजुअल बेसिस पर भी है। कैजुअल बेसिस मतलब इन द सेंस कोई डेज के लिए, मंथ के लिए, वीक्स के लिए। और टेम्परेरी का मतलब होता है जैसे कि आप किसी एक साल के लिए हैं, आप किसी एक वर्क के लिए हैं। परमानेंट मीन्स जो हमेशा के लिए हैं जॉब में एम्प्लॉय। आगे देखते हैं। प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर कैन ऑल्सो बी रिक्रूटेड एज एन एम्प्लॉई। अच्छा, यहाँ अपना एक पॉइंट इसलिए मैंने अंडरलाइन कर रखा है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये लोग तो होते हैं क्या, प्रोफेशनल्स, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट का पार्ट बन सकते हैं। ये एम्प्लॉयर के लिए क्या कर सकते हैं, उनको सर्विस दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोफेशनल्स थे वो क्या बन जाएंगे, एम्प्लॉय बन जाएंगे। यहाँ पर उनको भी एम्प्लॉय के तौर पर रिक्रूट किया जा सकता है। भाई एक डॉक्टर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या बन जाते हैं, वहाँ पर जाकर पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं,
तो वहाँ पर वो डॉक्टर क्या है, एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, किसी के लिए काम कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। टॉपिक नंबर 2 है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एम्प्लॉयमेंट की मतलब क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, सबसे पहला है हमारा सर्विस टू अदर, सर्विस टू अदर्स। इसमें हम दूसरों को क्या देते हैं, सर्विस देते हैं। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज सर्विस ऑफ अदर। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है हमारा पर्सनल सर्विस। पर्सनल सर्विस, पर्सनल सर्विस क्या होती है ये देखते हैं। एन एम्प्लॉय हैज़ टू प्रोवाइड सर्विस हिमसेल्फ, इन अदर वर्ड्स ही कैन नॉट गेट सर्विस फ्रॉम समबडी एल्स इन हिज प्लेस। देखो बच्चों, पर्सनल सर्विस में यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आपको किसी जॉब पर रखा गया है तो उस जॉब पर आप खुद ही क्या करेंगे, पर्सनल, मतलब उस जॉब को आप क्या करेंगे, ओन करेंगे, मतलब आप ही कर सकते हैं, सेल्फ ही करेंगे। आपकी जगह पर आप अपने भाई को थोड़ी ना उस जॉब पे भेजेंगे। इंटरव्यू देने आप गए थे, पेपर आपने क्रैक किया था, तो जॉब भी आप ही करेंगे। तो ये क्या है, पर्सनल सर्विस है, कोई और नहीं कर सकता आपके बिहाफ पे। थर्ड क्या है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में क्या है, एम्प्लॉयमेंट इज ऑब्टेन अंडर अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या बनता है, एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट परमानेंट, टेम्परेरी और कैजुअल, कि ये जो एम्प्लॉय जो हमने हायर किया है उस एग्रीमेंट में होता है कि ये किस बेसिस पर है, परमानेंट बेसिस पर है, टेम्परेरी बेसिस पर है या फिर कैजुअल बेसिस पर है। ठीक है, सिमिलरली द बेसिस ऑफ रेम्यूनरेशन, कितनी उसकी सैलरी होगी। ठीक है, ये सब चीज़ें एक एग्रीमेंट में बनाई जाती हैं और ये एग्रीमेंट किन दो पार्टीज़ के बीच में होता है, वो होते हैं हमारे एम्प्लॉयर और हमारे एम्प्लॉई। ठीक है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में ये एग्रीमेंट होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है बच्चों सर्वेंट। आप क्या है, सर्वेंट है। एन एम्प्लॉयर इज अ सर्वेंट ऑफ हिज मास्टर, आप अपने मास्टर के क्या हैं, एक सर्वेंट है। एम्प्लॉय जो भी होगा वो क्या होगा, एक सर्वेंट होगा किसी मास्टर के। एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज ऑर्डर, और उसे काम भी किस तरह से करने पड़ेंगे, जो मास्टर ऑर्डर देगा उसी हिसाब से आपको करने पड़ेंगे। फिफ्थ पॉइंट है हमारा नो नीड ऑफ कैपिटल। यहाँ पर कैपिटल की कोई भी नीड नहीं होती है एम्प्लॉयमेंट के अंदर। कैपिटल की मतलब जो पैसे आप इन्वेस्ट करते हैं ना बिजनेस को स्टार्ट करने में, जो पैसे आप लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। वो कैपिटल की यहाँ पर नीड नहीं होती। इन अदर वर्ड्स द कैपिटल इज दैट ऑफ द मास्टर एंड नॉट दैट ऑफ द एम्प्लॉय। जो कैपिटल होगी किसकी होगी, वो एम्प्लॉयर की होगी। मास्टर कौन होता है, एम्प्लॉयर। उसने लगा रखा होगा ना अपने बिजनेस में पैसा, आप तो वहाँ पर काम कर रहे हैं, अपनी सर्विस दे रहे हैं और उस सर्विस पे आपको क्या मिलेगी, रेम्यूनरेशन मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट है तो कहता है नो रिस्क। सिक्स्थ पॉइंट कहता है नो रिस्क। एम्प्लॉयमेंट में कोई भी रिस्क नहीं होता, एम्प्लॉयमेंट में कोई भी रिस्क नहीं होता। द इनहेरेंट रिस्क इन द जॉब इज दैट ऑफ द मास्टर एंड नॉट ऑफ द एम्प्लॉय। जो इस जॉब के अंदर होता है ना, इसमें कोई भी रिस्क एम्प्लॉय का नहीं होता, सिर्फ एम्प्लॉयर का होता है, क्योंकि कैपिटल भी किसकी लगी होती है, एम्प्लॉयर की लगी होती है, तो रिस्क भी किसका है, एम्प्लॉयर का है। सेवंथ पॉइंट है नेचर ऑफ एम्प्लॉयर। सेवंथ पॉइंट है नेचर ऑफ एम्प्लॉयर। ठीक है, द एम्प्लॉयर कैन बी एनीबडी। एक एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, गवर्नमेंट एंटरप्राइज भी हो सकती है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी एक क्या हो सकता है, एम्प्लॉयर हो सकता है। ठीक है, तो ये सब जो थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट थे। ठीक है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हमारी
इस चैप्टर का, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, डिफरेंस अमंग बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये टॉपिक हमारा। ये कौन सा टॉपिक है हमारा आज की क्लास का? ये है हमारा टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3 है डिफरेंस अमंग बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो अब हम इस टॉपिक में देखेंगे कि बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अब डिफरेंस आए हैं तो ज़रूर डिफरेंस को हमें किन पे करना है। देखो इम्पॉर्टेंट तो है ये, अगर आपको ये डिफरेंस याद हो गए तो आपको ये तीनों टॉपिक भी एक तरीके से समझ में आ जाएंगे बिल्कुल। आप डिफरेंस के बेसिस पर भी काफ़ी कुछ अपने एग्ज़ाम के अंदर लिख सकते हैं। तो डिफरेंस हमेशा इम्पॉर्टेंट होते हैं 11वीं क्लास में। ठीक है, तो अब डिफरेंस आए हैं तो इनके क्या होंगे, बेसिस होंगे। मतलब किन आधार पर हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं, बेसिस ऑफ डिफरेंस। भाई किन आधार पर हम तीनों का डिफरेंस कर रहे हैं। सबसे पहला है कमेंसमेंट। सबसे पहला है कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब होता है आरंभ। ठीक है, बिजनेस सबसे पहले हम देखेंगे बिजनेस में। बिजनेस स्टार्ट्स आफ्टर कंप्लीटिंग सम लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नीडेड। बिजनेस कब स्टार्ट हो जाता है, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज को आप पूरा करेंगे तो आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। अगर उसके अंदर बिजनेस के अंदर कोई लीगल फॉर्मेलिटीज होंगी तो वहाँ पर आप लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा कीजिए और आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्या, प्रोफेशन। ठीक है, स्टार्ट्स आफ्टर गेटिंग सर्टिफाइड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन। आपको यहाँ पर प्रोफेशन, एक प्रोफेशनल बनना है, ठीक है, डॉक्टर बनना है, तो क्या होना चाहिए आपके पास, सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है ना, आपके पास क्या होना चाहिए, एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। तभी आप, और वो सर्टिफिकेट किससे मिलेगा, इंस्टीट्यूशन से मिलेगा। ठीक है, जैसे डॉक्टर्स के लिए मेडिकल था ना, मैंने आपको बताया था, यहाँ पर बताया था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होते हैं डॉक्टर्स के लिए, जो एसोसिएशंस होते हैं वो आपको ये सर्टिफिकेट्स देते हैं, इंस्टीट्यूशंस जो होती हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट कब स्टार्ट होता है, आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर। आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा जॉब पर आने के लिए, आपने इंटरव्यू दिया होगा, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा और आपको जॉब लग जाएगी। वहाँ से हमारा एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क में देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स एंड सर्विसेज एंड बाइंग एंड सेलिंग। मतलब बिजनेस किस तरीके का नेचर होता है, इसमें काम किस तरीके का होता है। बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन होता है, बाइंग होती है और क्या होती है, सेलिंग होती है। ठीक है, प्रोफेशन में क्या होता है, पर्सनल सर्विसेज एज ए स्पेशलिस्ट। आप एक पर्सनल सर्विसेज देते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आप पर्सनल सर्विसेज देते हैं। जैसे कि डॉक्टर पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है तो पर्सनल सर्विस होगी ना। अब एम्प्लॉयमेंट में वर्क अलॉटेड बाय द एम्प्लॉयर अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयर आपको कोई वर्क बोलेगा और आपको वो काम करना पड़ेगा। यहाँ पर इस तरीके का नेचर ऑफ वर्क होता है। थर्ड पॉइंट देखेंगे बच्चों। थर्ड पॉइंट है इन्वेस्टमेंट। अब जो बिजनेस है उसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, उसमें कैपिटल की ज़रूरत होती है, तभी तो एक बिजनेस आपका ओपन होगा। कैपिटल इज नीडेड अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर एंड साइज। अब कितनी कैपिटल लगेगी ये तो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस लेवल पर है, कितना बड़ा बिजनेस है आपका। ठीक है, ज़्यादा बड़ा बिजनेस होगा तो ज़्यादा कैपिटल लगेगी, छोटा होगा तो कम कैपिटल लगेगी। कैपिटल मीन्स जो आप मनी इन्वेस्ट करते हो ना बिजनेस को ओपन करने के लिए, दैट इज कॉल्ड अ कैपिटल। प्रोफेशन मीन्स जनरली अ लिटल कैपिटल इज रिक्वायर्ड। अब जैसे कि मैंने आपको एक बताया था कि जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर क्या है, एक प्रोफेशन है। अगर उन्हें खुद का क्लिनिक खोलना है तो एक छोटी सी रेंट की शॉप होती है और अपनी सर्विसेज देते हैं वो। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो भी प्रोफेशन ही तो है, उसमें ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती। एम्प्लॉयमेंट में देयर इज़ नो नीड ऑफ कैपिटल। यहाँ पे तो कैपिटल की ज़रूरत होती नहीं, यहाँ पर क्या होती है, बहुत ही लेस होती है। और यहाँ पर कैपिटल
मतलब होती है, नीडेड होती है, ज़्यादा भी हो सकती है, मतलब हाई भी हो सकती है और लेस भी हो सकती है। ठीक है, चलिए फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज़ रिस्क। भाई बिजनेस में देखो, जब भी रिस्क आए ना तो आपको यह समझना है कि बिजनेस जो रिस्क होता है ना वो किससे रिलेटेड होता है, कैपिटल से रिलेटेड होता है। तो देखो, अगर इन्वेस्टमेंट समझ में आ गया तो रिस्क भी अपने आप समझ में आ जाएगा। भाई बिजनेस में अगर ज़्यादा कैपिटल है या लेस कैपिटल है, कैपिटल तो है ना, तो रिस्क भी बिजनेस में होता ही होता है। प्रोफेशन में रिस्क होता है लेकिन थोड़ा थोड़ा होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल भी कम होती है, इसलिए यहाँ पर रिस्क भी कम होता है। यहाँ पर जो डिग्री होती है वो कैसी होती है, लो, द डिग्री ऑफ रिस्क इज़ लो। और यहाँ पर डिग्री ऑफ कैसी होती है, हाई रिस्क। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, हाई रिस्क होता है। और एम्प्लॉयमेंट में तो कैपिटल होती ही नहीं, तो यहाँ पर तो रिस्क होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो आप क्या करते हैं, सर्विस देते हैं ना दूसरों को। ये हमारा फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट है बच्चों क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन देखते हैं। देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी फॉर्मल क्वालिफिकेशन। बिजनेस करने के लिए ना आपको कोई स्पेसिफिक फॉर्मल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हुआ आना चाहिए, आप बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बात अलग है कि अब जो पढ़ा लिखा होगा वो ज़्यादा अच्छा भी बिजनेस कर सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है बिजनेस की। आगे देखते हैं प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि यहाँ पर में सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए होता है ना। फॉर्मल क्वालिफिकेशन इज़ एब्सोल्यूट नेसेसरी। यहाँ पे तो बिल्कुल चाहिए आपको क्वालिफिकेशन प्रोफेशन करने के लिए, वरना आपको कोई डॉक्टर कैसे बोल देगा, सर्टिफिकेट होना चाहिए ना आपके पास। चलिए एम्प्लॉयमेंट देखते हैं। फॉर्मल एजुकेशन इज़ नॉट नेसेसरी। यहाँ पर फॉर्मल एजुकेशन ज़रूरी नहीं है इन केस ऑफ एवरी एम्प्लॉयमेंट। ये डिपेंड करता है, देखो बच्चों, अब जैसे एम्प्लॉयमेंट है, अब भाई तुम मतलब कोई पर्सन है, वो क्या कर रहा है कि भाई वो लेबर है, वो मजदूर है, तो उसके लिए तो कोई ज़रूरत नहीं है ना क्वालिफिकेशन की, कोई पढ़ाई लिखाई की, तो उसमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई हाई पोस्ट है, ज़्यादा बड़ी पढ़ाई की पोस्ट है, तो वहाँ पर एजुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो डिपेंड करता है यहाँ पर। सिक्स्थ क्या हो गया यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव। किस बेस पे डिफरेंस कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के बेस पे कर रहे हैं। कहता है टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बिजनेस का होता है प्रॉफिट को अर्न करना, है ना भाई। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट को अर्न करना। प्रोफेशन का क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट थ्रू सर्विसेज। यहाँ पर भी आप प्रॉफिट को अर्न करते हैं लेकिन सर्विसेज दे करके, लेकिन सर्विसेज को भी ध्यान में रखना है, सर्विसेज देते हुए प्रॉफिट को अर्न करते हैं, सर्विसेज को देते हुए। और एम्प्लॉयमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू अर्न इनकम थ्रू सैलरी और वेजेस। आप इनकम मिलती है आपको थ्रू दी सैलरी और वेजेस, सैलरी के तौर पे मिलेगी या फिर वेजेस के तौर पे मिलेगी। ओके, चलिए सेवंथ पॉइंट देखते हैं। सेवंथ पॉइंट है हमारा ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अब बिजनेस के अंदर जो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट होता है वो चेंज हो सकता है, मतलब जो इंटरेस्ट है ना वो ट्रांसफ़र हो सकता है। जैसे अब बिजनेसमैन कैन ट्रांसफ़र हिज इंटरेस्ट, एग्जांपल में जैसे कि बजाज कंपनी है, ठीक है, बजाज कंपनी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, बजाज कंपनी। तो बजाज कंपनी क्या है, मान लेते हैं पहले वो क्या करते हैं, स्कूटर मैन्युफैक्चर करते थे, ठीक है। लेकिन अब उनका इंटरेस्ट कहाँ पर हो गया, अब वो सोच रहे हैं कि हम होम अप्लायंस भी बनाएं, होम अप्लायंस भी बनाएं। तो उनका इंटरेस्ट कैसा हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। तो यहाँ पे बिजनेसमैन ट्रांसफ़र कर सकता है अपने इंटरेस्ट को। प्रोफेशन में देखें, अब प्रोफेशनल कैन नॉट ट्रांसफ़र हिज इंटरेस्ट। एक प्रोफेशनल कभी भी अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। जैसे कि भाई एक लॉयर है, अब वो सोच रहा है कि भाई तो चलो लॉयर तो मुझे सही नहीं लग रहा, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा, मज़ा भी नहीं आ रहा इसमें, हम क्या कर लेते हैं, अब हम डॉक्टर बन जाते हैं एकदम। तो यहाँ पर मुश्किल है, इंटरेस्ट नहीं है ना, क्योंकि पहली बात तो ऐसा होना ही बहुत मुश्किल है। वो लॉयर कब बना था, जब वो उसका इंटरेस्ट था,
ठीक है, तो नहीं हो सकता यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ हिज इंटरेस्ट। एम्प्लॉय का देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट का। एन एम्प्लॉय ऑल्सो कैन नॉट ट्रांसफ़र हीज इंटरेस्ट, यहाँ पर भी वो भी अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसी में यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। 8th पॉइंट है हमारा टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी। टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी। अब जो टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी है उसमें इसका मतलब क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा कि एफिशिएंट चल रहा है। बिजनेस में एफिशिएंसी का मतलब जब पता चलता है जब आप प्रॉफिट को क्या कर रहे होते हो, अर्न कर रहे होते हो, ठीक है। प्रोफेशन में एफिशिएंसी का मतलब कब पता चलता है, क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड। आप क्वालिटी दे रहे हैं, सर्विस जो क्वालिटी सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप सर्विसेज दे रहे हैं, वो भी कैसी, क्वालिटी की। और एम्प्लॉयमेंट में डेडिकेशन टू जॉब, आप अपने जॉब में कैसे हैं, डेडिकेटेड हैं, ठीक है। 9th पॉइंट है बच्चों कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट, और कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या था, रूल्स एंड रेगुलेशंस। चलिए, नो कोड ऑफ कंडक्ट फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता। बिजनेस के लिए कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता। मतलब बिजनेस करो, कोई भी ये नहीं है कि आपको बोल रखा है कि आपको ऐसे ही करना है। अब भाई बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट को अर्न करने के लिए बहुत से तरीके अपनाता है, तो उसके लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है ऐसे, ठीक है। देयर इज कोड ऑफ कंडक्ट इन प्रोफेशन, बट प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट होता है, बताया था ना लास्ट क्लास में। भाई रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू ही करना है सारे काम। एम्प्लॉयमेंट का देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट इंस्टेड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है बच्चों। तो ये सब हमारे डिफरेंस थे, डिफरेंस अमंग द बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये 9 पॉइंट्स थे। ये 9 पॉइंट्स के पूरे 9 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। आप पूरे 9 बेसिस को याद कर लेना, ठीक है। बहुत इजी था ये। अब एग्ज़ाम में देखो 9 याद करोगे तो बेटर रहेगा। एग्ज़ाम में आप देख सकते हो कि ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो जितने मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है उतने ही आप बेसिस ऑफ डिफरेंस लिख सकते हैं। ज़्यादा तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप 9 भी लिख सकते हैं पूरे के पूरे। लेकिन अगर मान लेते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन आया तो आप 5-6 भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ याद ही 4 कर रखे हैं और अगर वो ये क्वेश्चन 6 नंबर में आ गया तो आप बाकी के पॉइंट कैसे लिखोगे, ठीक है ना। तो हमेशा पहले से ही हमें फ्यूचर के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। भाई मान लेते हैं भाई 9 याद कर लिए तो कितनी भी आ जाए, इसमें से कोई भी जो इजी याद हो जाएंगे ना, वो तो आपको एग्ज़ाम में याद आ जाएंगे आसानी से, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है, बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन का। ओके, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस नेक्स्ट क्लास में और रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, ये भी हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।